हेलो डियर पेशेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर द चैनल सब्सक्रिप्शन। याद रखिए कि चैनल के सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ साथ लाइक और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी नया वीडियो मिस नहीं हो और आपको सारे नॉलेज बेस्ड वीडियोस मिलते रहें। हेलो पेशेंट्स, आज मैं बात करूंगी आपसे जेनेटिक टेस्ट क्यों ज़रूरी हैं। मैं अभी एक पेशेंट की डिलीवरी लेके आ रही हूँ जो कि 4 साढ़े 4 बल्कि 5 महीने के अराउंड है। और पिछले 3 महीनों से उसने हम लोगों को दिखाया नहीं था। शुरू में जब प्रेगनेंसी पॉजिटिव हुई थी तो हमारे पास आई थी और उसके बाद गांव चली गई थी और बीच में फॉलोअप के लिए नहीं आई थी। तो जब वो मेरे पास आई उस टाइम मुझे उसका साइज़ भी ठीक नहीं लगा, ग्रोथ भी ठीक नहीं लगी और बच्चे की दिल की धड़कन ठीक नहीं आ रही थी। और वैसे भी वक्त हो गया था लेवल 2 अल्ट्रासाउंड का। लेवल 2 अल्ट्रासाउंड वो अल्ट्रासाउंड है जिसके अंदर हम लोग बच्चे की सॉफ्ट ऑर्गन्स की जांच करते हैं, मतलब आँख कैसी बन रही है, नाक कैसी बन रही है, गर्दन के पीछे बहुत ज़्यादा पानी जमा तो नहीं है, दिल की धड़कन ठीक चल रही है नहीं, दिल किस तरह का बन रहा है, आंतों में कोई परेशानी तो नहीं है, हड्डियाँ ठीक बन रही हैं या नहीं, यहाँ जिसको हम लोग क्लेफ्ट लिप बोल रहे हैं, जो माउथ की कैविटी है वो ठीक बनी है या नहीं बनी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारे और टेस्ट इसके अंदर होते हैं, कुछ सॉफ्ट मार्कर्स होते हैं इस टेस्ट के अंदर और बहुत ही इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड है ये। उसका टाइम हो चला था तो उसके लिए हम लोगों ने उसे रेफ़र किया एंड फाइनली पेशेंट वो अल्ट्रासाउंड कराकर मेरे पास आई। क्योंकि वो पेशेंट मेरे पास 2.5-3 महीने तक नहीं थी, उसके बहुत सारे जेनेटिक टेस्ट जो होने चाहिए थे वो मिस हो गए थे। और उसके पेपर में मैं पहले ही लिख चुकी थी कि पेशेंट वॉज लॉस्ट टू फॉलो अप, बीच में इसने दिखाया नहीं है हमको, तो जो जेनेटिक टेस्ट होने चाहिए थे टाइम पर वो हो नहीं पाए। उस अल्ट्रासाउंड के बाद पता चला कि बच्चा जो है उसमें मल्टीपल कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, यानी कि बहुत तरीके से उसको अलग अलग तरीके की परेशानियां हैं। हड्डियां ठीक से नहीं बनी हैं, गलत तरीके से पैर मुड़ा हुआ है, सर के अंदर पानी भरा हुआ है, हार्ट के अंदर एक लीजन है। और उसको हम लोगों ने जब ये सब चीज़ बताई तो वो बार बार पूछी थी ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ और ऐसा जल्दी पकड़ाई में आ जाए और आगे ऐसा ना हो, इन तीनों का जवाब सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक टेस्ट के अंदर अवेलेबल है। और प्रॉब्लम जेनेटिक टेस्ट के साथ ये है कि इनको एक पर्टिकुलर टाइम पे कराना प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ज़रूरी है। अगर आपने उस टाइम पर जेनेटिक टेस्ट को नहीं करवाया तो ये जेनेटिक टेस्ट अपनी जो ऑथेंटिसिटी होती है वो खो देते हैं। मतलब जो उनकी एक हर टेस्ट की एक सेंसिटिविटी होती है, हर टेस्ट की एक स्पेसिफिसिटी होती है, जिसके अंदर आपको ये टेस्ट बताते हैं कि अगर इस टाइम पे कराएंगे तो उसमें बिल्कुल सही रिजल्ट निकलने का 90% चांस है। यू कैन रिलाई ऑन दोज टेस्ट, राइट। और अगर इसके आसपास आप करिएगा तो फिर ये टेस्ट का जो ऑथेंटिसिटी होती है, जो उसकी सेंसिटिविटी हो जाती है, वो नीचे चली जाती है, बिकॉज आपने आइडियल सिचुएशन में इस टेस्ट को नहीं कराया। जैसे कि अगर हम थायराइड का टेस्ट कराते हैं या लिपिड प्रोफाइल कराते हैं तो कायदे से उसको खाली पेट कराना चाहिए, उसी के अंदर उसका रिजल्ट सही आता है, ये आपको लैब वाला टेक्नीशियन भी बताता है, राइट। उसी तरह के ये जेनेटिक टेस्ट होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर टाइम पे करा लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वो पार कर लिया तो आपके पेपर में लिख जाता है कि पेशेंट मेरे पास आई नहीं थी तो मैंने ये जेनेटिक टेस्ट ना उसको प्रिस्क्राइब करे ना उसने करवाया। बट इससे लॉस एक्चुअली आपका ही होता है, क्योंकि अगर यही चीज़ जो आपको 5वें महीने में पता चली, अगर आपको 3-3.5 महीने में पता चल जाती तो उसका प्रोसीजर बहुत ईजी हो जाता है फॉर द पेशेंट एंड फॉर द डॉक्टर, रादर देन वही चीज़ जो आपको 5 महीने पे पता चली तो उसके अंदर प्रोसीजर भी लंबा है, दर्द भी बहुत है, मेंटल ट्रॉमा भी बहुत है, ऑब्वियसली खर्चा भी बहुत है। सो इन सब चीज़ों से आप बच सकते हो अगर आपने सही टाइम पर सही टेस्ट करवा लिए। तो आज मेरा जो एजुकेशनल वीडियो है आप लोगों को यही समझाने के लिए है कि दीज आर द बैटरी ऑफ जेनेटिक टेस्ट, दे आर न्यू फॉर द पॉपुलेशन। हम लोगों के लिए बहुत टाइम से चलते चले आ रहे हैं, बहुत वक्त से हम लोग ये पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लोग एक्सेप्ट करना आप शुरू कर रहे हैं इन टेस्ट को। पहले लोग यही सोच के पहले तो नहीं कराते थे, सबका ठीक ही चलता था, क्यों कराने की ज़रूरत है हम लोगों को। बहुत सारे पेशेंट्स जो है उसको दरगुजर करते थे, लेकिन अब पेशेंट्स के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी जागने लगी है, लोग करना चाहते हैं टेस्ट। तो उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग मिस नहीं कर सकते वो ये है कि उनको सही टाइम पर करना बहुत ज़रूरी है जेनेटिक टेस्ट को, अदरवाइज यू लैक द बेसिक एडवांटेज, आपको फ़ायदा नहीं मिल पाएगा उस टेस्ट का। तो जो उसे मैसेज हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं वो इन्फ्लुएंस ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, एंड अगेन आपको अपनी प्रेगनेंसी के ऊपर एक शक आ जाएगा। और इस वीडियो के कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी भी प्रेगनेंसी में जब आपको एक शक आ जाता है प्रेगनेंसी के ऊपर तो उसको जल्द से जल्द दूर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेगनेंसी तो ग्रो कर रही है।
एक ऐसे बच्चे को जन्म देना जो पूरी ज़िंदगी भर आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, उससे ज़्यादा अच्छा है सही वक्त पर सही चीज़ पकड़ लेना और अपने कंसल्टेंट से, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से उसका समाधान पूछना। और अगर उनका ये कहना है कि ये बच्चा आगे जाकर ठीक से हेल्दी लाइफ नहीं जी पाएगा, आप पे डिपेंडेंट रहेगा, तो आप वक्त रहते आपके पास ऑप्शन है अबॉर्शन का, जो आप लोग बिल्कुल डेफिनेटली एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इसके लिए भी अगेन आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। So thank you so much for this message today. Stay tuned for my other videos.